हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो तैयार हो गई हूँ। आज मेरा पेपर है टीजीटी चंडीगढ़ का, और वो भी पार्ट वन का, पार्ट ए का। तो बस मैं चाय बना रही हूँ। 5:15 हो गए हैं। मेरा भाई अभी तैयार हो रहा है। चाय बना के और ब्रेड खा लेंगे हम। मम्मी को तो उठाएंगे नहीं, मतलब जिस टाइम जाने लगेंगे तब उठा देंगे। सुबह सुबह खाने खाने की तो ज्यादा दिल है नहीं है, तो इसलिए चाय और ब्रेड खा लेंगे बस। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रखा है, पर जब तक हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे तब तक पूरी गर्मी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम निकल लिए हैं घर से और अब बज रहे हैं, ये देखो आप, टाइम देख लो, 6:10 हो गया। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो तो कह रहे थे कि थोड़ा रुक के चले जाना, पर हमें ये है कि नहीं, जल्दी चले जाते हैं। फिर ट्रैफिक का कुछ पता नहीं होता है, इसलिए अपने टाइम से हमेशा पहले ही चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मेरा अम्बाला। तो बहुत घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होएगा। ये देखो फ्रेंड्स, कितना मतलब सुबह सुबह कितना ट्रैफिक है। अभी विशाल कह रहे थे थोड़ा लेट चलना, लेकिन कोई फायदा नहीं है लेट चलने का। ट्रैफिक देखो। मुझे मारते पहले बंदे आगे बैठे हैं। लीजिए फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं पेपर देने के लिए, स्कूल में पहुंच गए हैं। और बहुत ही प्यारा स्कूल है, इतना मतलब खुला डुला बना हुआ है स्कूल। बस अभी पहुंचे हैं हम 7:30 बजे, राइट टाइम पे चल दिए हम। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं तो पेपर दे के आ गई थी। हम 2 बजे घर पहुंचे और उसके बाद बस खाना खाया और थोड़ी देर सो गई थी। अब मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा कल के पेपर की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी 4 बजे। और फिर आप लोगों को पता है वहाँ पे जल्दी पहुँचना था, तो फिर नींद आ रही थी। गाड़ी में भी आते आते सो ही रही थी, मुझे झपकियाँ सी लग रही थी। फिर आके मैं थोड़ी देर सो गई। अब फ्रेश हूँ, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। बाकी पेपर टफ था। मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल से सॉल्व हो रहे थे और टाइम भी बहुत कम था। 50 मिनट का टाइम मुझे बहुत कम लगा। जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे वो लेंथी थे। हिंदी थोड़ी इजी लगी। पंजाबी तो मैंने आपको पता ही आती नहीं है, तो फिर टच भी क्या करनी, उसको देखना भी क्या। और मैथ के क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हुए। मैथ के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में ग्रामर का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, नरेशन का। बाकी वो कैब आई थी, सिनोनिम एटोनिम्स आए थे और ईडियम आए थे बस। और जीके के सेक्शन में आए थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी थे, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। मतलब 4-4 क्वेश्चन थे, तो कितना दे सकते थे। तो मतलब कुल मिला के मुझे पेपर थोड़ा सा टफ लगा। मुझे इजी नहीं था पेपर, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। अब देखते हैं कल का पेपर कैसा होगा। ये देखिए, ये है मेरा पेपर। ये मैंने शाम को ही मिलाए थे इसके आंसर। तो फ्रेंड्स, रात के 12:30 बज रहे हैं। बस मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई कर रही थी। कुछ बस रिवाइज ही कर रही थी, ज़्यादा दिल तो कर नहीं रहा था, क्योंकि मैंने अभी जो आज पेपर दे के आई हूँ जनरल पार्ट ए का, उसमें मेरे नंबर काफ़ी कम है। मतलब 18.75, यानी तो इतने नंबर है। और 20 नंबर आने चाहिए थे, यानी 40% के करीब आने चाहिए थे, तो ही आपका पार्ट बी है वो चेक होएगा। तो मेरे तो कम हो गए। वैसे मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं, पर नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए मेरे जो नंबर कम होके 18.75 हो रहे हैं। तो मेरा पेपर चेक नहीं होएगा। तो मैंने मैसेज करके पूछा भी था सर से, तो वो कह रहे थे कि चेक नहीं होएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो देना पेपर तो दे आओ। तो मेरी मम्मी भी कह रही थी दे आ पेपर, अब ये ना लगे कि बाद में कि तूने पेपर दे के नहीं आई है, तो दे आ। तू बस अपना काम कर,
तूने तैयारी करी है, दे आ जाके। और मेरा बिल्कुल जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि पता है पेपर चेक नहीं, सेकंड पार्ट चेक नहीं होएगा, पर फिर भी मम्मी के कहने पे जा रही हूँ मैं पेपर देने। तो मैंने कहा चल दे आती हूँ। तैयारी तो करी है मैंने अब अपने सब्जेक्ट की, बस वही है कि मैंने जो रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं मैं अटैम्प्ट करी, मैथ के तो मैंने करने नहीं थे क्योंकि मैथ की मेरी तैयारी नहीं हुई थी। रीजनिंग के क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई, टाइम बहुत कम था, जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा था, क्वेश्चन लेंथी थे पढ़ने में, उसको समझने में टाइम लग रहा था, तो फटाफट टाइम जा रहा था। 50 मिनट्स बहुत कम होते हैं। बस हुआ ही नहीं पेपर पूरा कंप्लीट। बाकी कुछ सिली मिस्टेक थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे वो भी मेरे गलत हो गए। मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पहले तो राइट आंसर पे ना टिक कर दिया अपने क्वेश्चन पेपर पे कि ये इसका आंसर है, लेकिन जब मैं OMR शीट में आंसर भरने लगी तो फिर मुझे कन्फ्यूज़न होगी कि ये सही है कि क्या है, फिर मैंने दूसरे पे भर दिया, तो 3 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही गलत हो गए। चलो कोई बात नहीं, अभी दे आती हूँ कल का पेपर, देखते हैं कल का पेपर कैसा आ रहा है। बाकी फिर बताऊंगी मैं आपको कैसा हुआ मेरा पेपर। आप लोग भी मुझे बताना कि आपके पार्ट ए में कितने नंबर बन रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बुरा भी लग रहा है एकदम से आगे ना, जब मैंने अपने नंबर मैच करे यूट्यूब से तो एकदम से पूरा मतलब मन ख़राब हो गया मेरा। और अब आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में भी मन नहीं लगेगा मेरा, क्योंकि अब DSSB का एग्ज़ाम है और मैंने HTET का भी सोचा था दूँगी, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है, पता नहीं तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैथ भी क्या, पहले तो मन बनाना पड़ेगा कि मैं दूँ कि ना दूँ पेपर, क्योंकि एक दिल मेरा भी कह रहा है कि अब नहीं मैं करती तैयारी, बस करो कुछ और देखेंगे। फिर पता नहीं कहीं ना कहीं से माइंड में आ जाता है नहीं यार दे लेती हूँ पेपर, दे लेती हूँ, तो यही चीज़ ख़राब हो जाती है। क्योंकि अगर दिल बना लिया ना, पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओ, फिर ये मत सोचो पेपर कैसा हुआ है, बस तैयारी करने लग जाओ, यही चीज़ मेरे साथ ख़राब हो जाती है। चलो कोई नहीं, 1-2 दिन अपने आप को देखते हैं अभी कि क्या करना है अब। तो चलो फिर मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, सोना है, सुबह जल्दी उठना है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं पार्ट ए में। तो चलो फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए।